तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मार कर रहे हो मुझे? अरे दामाद जी, अब ये क्या कर रहे हो? अब मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? अरे दामाद जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? जीजा जी, माना कि आपका ओहदा हमारे घर में सबसे ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे घर में आकर मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाओगे। देखा मम्मी कैसा करता है मेरे साथ। घर पर भी ना मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, ये मुझे मारते पीटते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। आपके होते हुए भी मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं ये। इससे पहले कभी मैंने इसे कुछ बोला है? आप दर्द हो रहा है, प्लीज आप छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो मेरी बेटी के बाल। तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? जब हमारे सामने ही तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा करते हो तो अकेले में क्या करते होगे मेरी बेटी के साथ? अब मुझे समझ में आया कि मेरी बेटी हमारे यहाँ पे आकर क्यों बैठी हुई है। अरे अगर तुम मेरी बेटी को प्यार से रखते तो मेरी बेटी यहाँ पे आके क्यों बैठती? तुम्हारे हाथ इतने चलते हैं, इसीलिए मेरी बेटी यहाँ पे आके बैठी हुई है। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जरूर जीजा जी की कोई गलती है, तभी तो हमारी बहन 2 महीने से हमारे घर में आकर बैठी है। ऐसी है मम्मी ये। अरे शादी के कुछ दिनों बाद ही ना मेरे पे हाथ उठाने लगे, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। अब आप बताओ ना और क्या करती मैं? अरे चुप हो जा, नहीं लगाऊंगा एक और हाथ। और मम्मी जी, 5 साल हो गए हैं हमारी शादी को, आज तक मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। अरे हाथ लगाना तो बहुत बड़ी बात है, मैंने इसे कुछ बोला भी नहीं है। लेकिन मैंने जो आज इसके साथ किया है ना, इसने यही चीज मेरी माँ के साथ किया है। मम्मी जी, ईगो तो मुझ में भी थी, मैंने ठान लिया था कि आज के बाद ना इसे कभी अपने घर लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या करता, इसे सबक भी तो सिखाना था, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा ना आप लोगों के आगे किया। क्या गलती थी मेरी मम्मी की? इसे ना कभी अपनी बहू नहीं समझा, अपनी बेटी की तरह माना है। लेकिन इसने क्या किया, इसने मेरी माँ पे हाथ उठा दिया। इसने बहुत गलत किया है। हाँ तो एकदम ठीक ही तो करा मैंने। अरे मम्मी उस दिन ना मुझे बाहर पार्टी करने जाना था और इनकी मम्मा ने ना मुझे जाने से रोका, इसलिए मैंने उनको थप्पड़ मारा। और मैं क्या करती आप बताओ? अरे टाइम से उनको खाना देती हूँ, दवाइयाँ देती हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे जाने से रोका। तेरी इतनी हिम्मत! अरे तुझे शर्म नहीं आई अपनी सास के साथ ये सब करते हुए? मैंने तुझे यही संस्कार दिए कि तू अपनी सास के साथ ऐसा करे। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने भाई का और मेरे बारे में तो सोच लेती। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए? अरे तूने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि तू अपने ससुराल में जाकर अपनी सास ससुर के साथ और अपने पति के साथ ऐसा बिहेव करेगी। अरे शर्म आ रही है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। मम्मी आप मेरी साइड नहीं ले रहे हो, आप इनकी साइड ले रहे हो। अरे इन्होंने मुझे चाटा मारा है। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की? वो तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, इसलिए तुम्हारे साथ रोक टोक करती थी। अगर वो तुम्हें प्यार नहीं करती ना तो तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाती। अरे वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है, इसलिए तुम्हें सही और गलत का रास्ता बताती है। लेकिन तुम तो हर चीज का गलत मतलब निकाल लेती हो। अरे मेरी माँ ने ना तुम्हें अपनी बेटी माना और तुमने क्या किया? तुमने हाथ उठा दिया। अरे मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए भी। अगर यही चीज मैं तुम्हारी माँ के साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता? मम्मी जी, मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। अरे 2 महीने से आपकी बेटी आपके घर पे है और आपका दामाद इसे लेने नहीं आ रहा, ना इसके पास फोन करता है। आप लोगों को मुझे फोन करके पूछना चाहिए था कि ऐसी क्या बात है। मम्मी जी, मैंने आप लोगों को अपना परिवार माना है, लेकिन इसने कभी मेरी माँ को माँ नहीं माना। दामाद जी, मैं अपनी तरफ से और अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी माफी के लायक तो नहीं है, पर हो सके तो इसे माफ कर देना। क्या है ना, मैंने इसे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, माँ हूं ना इसकी, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं देख सकती। माफ कर देना दामाद जी इसको। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी। मुझे विश्वास है कि इसे अब तो अक्ल आ गई होगी ना ये सब होने के बाद। जीजा जी, मुझे भी माफ कर दो। मुझे लगा कि सारी गलती आपकी है, इसीलिए हमारी बहन 2 महीने से आकर हमारे घर में बैठी है। वो तो अभी आपने बताया ना, तब जाकर मालूम हुआ कि सारी गलती तो मेरी बहन की ही है। प्लीज जीजा जी, मुझे माफ कर दो। सही कह रही हो मम्मी जी आप। अगर माँ बाप ही अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे ना तो एक ना एक दिन बच्चों की गलतियां सामने आएंगी और इससे परिवार खराब होगा। और तुम 2 महीने से अपने घर पे बैठी हो, तुम्हें थोड़ा भी नहीं लगा कि तुम्हें अपने पति की जरूरत है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मम्मी जी, मुझे माफ कर देना, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बुरा लगा होगा ना
तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और मम्मी जी, आपको जरा सा भी लगे ना कि आपकी बेटी माफी के लायक है तो इसे ना मेरे घर भेज देना या मुझे फोन कर देना, मैं इसे लेने आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुकुल सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था। मैं पार्टी में जाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि मैंने तुम्हारी मम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरी गलती का पछतावा है एंड आई प्रॉमिस कि मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो मुकुल, मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। दामाद जी, ये आज के आज और अभी के अभी तुम्हारे साथ जाएगी। जल्दी से जा और अपना सामान पैक कर। मैं तुझे इस घर में एक दिन भी और नहीं रुकने दूंगी। और हाँ, मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले। आज के बाद अगर अपने मायके में आएगी ना तो 1 या 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, मैं तुझे इस घर में 2 महीने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ और अपने सास ससुर की इज्जत करना सीख और अपने पति की इज्जत किया कर। आज के बाद ना तेरी ये गलतियां मैं माफ नहीं करूंगी। जैसे अपने माँ बाप की इज्जत करती है ना, बिल्कुल वैसे ही अपने सास ससुर की इज्जत किया कर। अब जा, सामान पैक कर और जा यहाँ से। और दामाद जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। जीजा जी आप बैठो ना, मैं आपको अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ बनाकर। बैठो आप। तू गई नहीं अभी तक? चल जा।